जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। उसमें आप एक्सरसाइज 2.1 आप उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या है। इसमें कहा जा रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर, यानी कि y इक्वल टू पी एक्स यानी कोई भी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन इच केस। इसके लिए कहा जा रहा है कि इस ग्राफ की हेल्प से इसके इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब बात को समझिए क्या है। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे कि हम समझा रहे हैं आपको यहाँ पे एफ एक्स इज वाई इक्वल टू पी एक्स, ऐसा कोई पॉलिनोमियल। दैट्स मीन इसका मतलब ये है इस तरीके से कोई दिया रहेगा 3x² प्लस 5x प्लस 8, इस तरीके से। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ बनेगा, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इसका। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा है एकदम राइट पॉलिनोमियल लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 अगर ले लेते हैं, ठीक, ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इसका ग्राफ बना करके देखेंगे y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यह x एक्सिस को x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यही इसके जीरोस कहलाते हैं। तो अगर ग्राफ की सहायता से हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना होता है तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक्चुअल में आप इसका ग्राफ बनाएंगे x² माइनस 5x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ x एक्सिस को पॉइंट 2 पर और पॉइंट 3 पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो वही x बराबर 2 x बराबर 3 इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस मिले, एक तो ये मिला है और एक दूसरा ये मिला है, 2 जीरो। तो हमें सभी के ग्राफ दिए गए हैं और इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने इसके जीरोस होंगे। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा, पूरा बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो इसका हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका कुछ काम है नहीं, तो समझने का प्रयास करिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, जबकि वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है y एक्सिस होती है। इज दैट क्लियर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली पहला है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम इसको कहाँ लिखे, चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमने फिगर ए डाल दिया है, ठीक है ना। ये पहला फिगर है, ठीक, ये फिगर नंबर पहला है। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक है, या x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। हमें कहा गया था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। इसके कितने जीरोस होंगे, एक भी एक्स एक्सिस के एक भी पॉइंट पर ये y इक्वल टू पी एक्स कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, कोई भी जीरोस नहीं होंगे, यानी कि इनके जीरोस के नंबर्स 0 होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू
y इज इक्वल टू पी एक्स का कोई ग्राफ है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितने कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को यहाँ पर इस पॉइंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको बातें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन सेकंड नंबर था, ठीक है, हम ए और बी नंबर डालते जा रहे हैं। ये बी नंबर का ग्राफ था। अब सी नंबर का ग्राफ, सी नंबर के ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, यानी कि ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना राइट करिए। अच्छा यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो देखिए इतना समझिए पहले, ठीक है, पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर हो गया। अब 1 2 3, ठीक है, जस्ट हाँ यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 4, हमने सी नंबर नहीं लिखा क्या, चलिए हमने इसको सी नंबर क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन को हमने डी नंबर क्वेश्चन नंबर डी दे दिया। अब देखिए इसमें ये जो ग्राफ है, चलिए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं ग्राफ को थोड़ा सा, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो ये y इज इक्वल टू पी एक्स कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स कोई ग्राफ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, जीरोस ऑफ पी एक्स लिखिए या फिर जो भी है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए लिख देते, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ए बी सी डी हो गया, ये हो गया ए नंबर। अच्छा एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी जैसे कोई भी पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया जाता है, वहाँ से आपको जीरोस फाइंड आउट करना होता है। तो उस पॉलिनोमियल में से जो जीरोस होते हैं उसमें से कुछ की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है, कुछ की वैल्यू निगेटिव, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं वहाँ से कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और कुछ वैल्यू क्या करती है, निगेटिव मिलती है, या फिर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव मिल जाती है। उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ तो नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा ही नहीं, एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यह एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वहाँ से जो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप बताइए यहाँ पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने बताया जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से जो जीरोस फाइंड आउट करते हैं उसके, तो उसके जीरोस या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे, या तो ऐसे आता है, कुछ तो पॉजिटिव आता है कुछ निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, इस तरीके से। तो आप इसमें देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 1 पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो 3 जीरोस फाइंड आउट हुए हैं उसमें से 2 जीरोस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 जीरोस की वैल्यू क्या होगी,
x0 की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसको समझिए, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या, ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी, नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरोस की वैल्यू मिलेगी दोनों के दोनों क्या होगी, वो निगेटिव मिलने वाली है। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव ही मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। हमने ग्राफ गलत तो नहीं बना दिया ना, 1 2 3 4, ठीक है, ग्राफ नहीं गलत बना है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग, इस चीज़ को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस, इसके जो बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ये कितना बनेगा, 1 2 3 एंड 4 बनेगा। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो 4 बनेंगे, इसमें कितने जीरोस पॉजिटिव होंगे और कितने जीरोस निगेटिव होंगे, इसका जवाब दीजिए। तो ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। आपने डिसाइड किया तो 4 जीरोस बन रहे हैं, ठीक है, 4 जीरोस। आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, हमें 2 पॉइंट मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या निकल करके आया, इसका मतलब ये करके निकल करके आया कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो जीरोस होगा 2 जीरोस पॉजिटिव मिलेंगे और 2 जीरोस निगेटिव मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ से जो 4 जीरोस की वैल्यू है उसमें से 2 जीरोस पॉजिटिव होंगे और 2 जीरोस यहाँ पर निगेटिव होंगे। इस तो हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, वीडियो ऑटोमेटिकली वो हो गई थी, कट हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कोई ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मिलेगा। अगर आप बात करें कि इसमें से कितने जीरोस पॉजिटिव होंगे कितने निगेटिव होंगे, तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि निगेटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू हो, 3 वैल्यूज़ जो फाइंड आउट होगी, इसमें एक वैल्यू क्या होगी, 1 वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी 2 वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। तो समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये ग्राफ दिया हुआ था, इसमें हमें क्या करना था, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना था। ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। ये देखिए ग्राफ दिया हुआ y इक्वल टू पी एक्स, कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जैसे हमने कहा था अभी, जैसे हमने लेते कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इस बात पर थोड़ा सा जोर दे करके समझिए थोड़ा अच्छे से, तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस पॉलिनोमियल का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, नहीं तो कम करेगा। और एक बात आती है, जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंटरसेक्ट करेगा। वो 2 यूनिट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 3 यूनिट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर?
तो ये चीज़ें होती है। जैसे कि अब इस ग्राफ की बात कर ली जाए, इस ग्राफ की बात कर ली जाए, तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पर कर रहा है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना था, तो ये नॉर्मली हो गया 3। अगर आपको और ज़्यादा डीपली जानना है, जानकारी नॉलेज लेना है कि इसमें x की वैल्यूज जो होंगी, नंबर ऑफ जीरो जो हमें फाइंड आउट, जो हमसे कहा जाता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस उसके कितने, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से नेगेटिव होंगे, तो हम यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 1 पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्स की जो 2 वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो 2 जीरोस फाइंड आउट हुए हैं, दोनों के दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करिए, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गया, हमने आपको समझाया। और इसमें से 2 पॉजिटिव होंगे और 2 नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1 2 3, एक तो पॉजिटिव होगा, बाकी 2 ठो नेगेटिव होगा। इतना समझ लिया आपने, 1 मिनट, ठीक है। तो इतना आपने बेहतर तरीके से समझा। हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है इसको समझाने का, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में जाते यादें बोलेंगे जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।